2021 में ऐसा क्या करें कि हम इसे भी अपनी तरफ से अच्छा बना सकें। न्यू ईयर आने वाला है, 2020 रैप अप करना है। कुछ यादें जो अच्छी हैं, हमने बात की कि हम उसे सबसे ऊपर रखें और यादों में से कुछ ऐसी चीज़ें खोजें जो पॉजिटिव है, ताकि जब हम दोबारा 2020 की बात करें तो हमारे पास अच्छी चीज़ें हों। कि यदि कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करना है या कोई भी नई चीज़ करनी है तो तुरंत कर लेनी चाहिए। हाँ, ये सही है, पर तब क्या, जब हमारे पास टाइम है और एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। वो कोई भी चीज़ जो स्ट्रैटेजी के साथ हो वो पहले से बेहतर हो सकती है। कभी कभी बड़े बड़े कदम उठाना मुश्किल होता है, पर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आसानी से हो जाते हैं। आप पहली बार किसी घर में आते हैं, कुछ आटे की लोइयां, एटलीस्ट मेरे घर में मैंने देखा है, आटे की लोइयां कुछ कुछ दूरी पे रखी होती। उनको ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि पूरा आटे का बड़ा सा हिस्सा एक साथ रख दिया और कलश पे एक पैर मारने के बाद हमने उसी पे पैर रखा। समहाउ मुझे नहीं पता इसके पीछे के कारण क्या है, कस्टम्स क्या है, पर मैं अपने हिसाब से चीज़ों को और प्रोसेसेस को देख के इंस्पायर होती हूँ ताकि मैं अपने ऊपर उसको कैसे लागू कर सकूँ, ये मुझे एक रिमाइंडर है। तो मैंने इस प्रोसेस को जैसे रिलेट किया, थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ी थोड़ी लोइयां रखी होती हैं। मैंने ऐसा लिया कि शायद हमारे लिए हर चैलेंज एक साथ रखा हुआ नहीं मिलता। लाइफ क्योंकि कलेक्शन ऑफ चैलेंजेस हो सकते हैं, तो हमें मौका दिया है लाइफ ने, हम एक बार में एक चैलेंज कंप्लीट करें, देन वी गो टू द अदर वन, देन वी गो टू द अदर वन, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो पॉइंट हमेशा आता है कि हम एक एक करके अपने आप में इम्प्रूव करें या अपने चैलेंजेस को फेस करें। दूसरी तरह से देखिए तो लॉकडाउन ने भी हमें यही सिखाया है कि हम में से कोई भी लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ कि हम रिजिड होकर बैठ गए और हमने नई चीज़ें नहीं सीखी। यदि आज से 1 साल पहले हमसे कहा जाता कि आप हर जगह जाओ और मास्क लगा के जाओ तो सांस लेने में दिक्कत का एक कंप्लेन हम हमेशा करते, पर आज ये नॉर्म है, ये न्यू नॉर्म है और न्यू लाइफस्टाइल है जो हम सब ने बिना किसी आर्गुमेंट के मोस्टली मानी। ऐसे ही कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं सिचुएशंस के अनुसार, क्योंकि सिचुएशन हम नहीं बदल सकते, पर सिचुएशंस के लिए हम खुद को बदल सकते हैं। इसी तरह 2020 को हम नहीं बदल पाए या शायद 2021 को भी हम ना बदल पाए, पर उस टाइमिंग में हम अपने आप में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं, या अपने नज़रियों को क्यों बदल कर और किस तरह बदल कर अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। मैं रोशनी शुक्ला, हैप्पी पेरेंटिंग कोच और एडुकेटर। मेरा मिशन है कि बच्चों को अच्छा चाइल्डहुड मिले, जिसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और वो और कहीं से नहीं आएगा, वो खुद हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो एज पेरेंट्स और एज एनी इंडिविजुअल, हमारे लिए अपने आप को और अपनी लाइफ को स्ट्रेसेस से बरी रखने के लिए, या कम से कम हमारे स्ट्रेस हमारे दिमाग का बोझ ना बन जाए, इस चीज़ को संभाले रखने के लिए कुछ छोटी बड़ी हैबिट चेंजिंग की ज़रूरत होती है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि मैं आप सबको उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे या तो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ या अवेयरनेस दे सकूँ आपको, ताकि हम सब मिलके एक बेटर हेल्दी मेंटल स्टेट में रहें, ताकि हम खुद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को बेहतर महसूस करा सकें।